उपचुनाव से पहले मां काली के दरबार पहुंचे सीएम धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। काली मठ मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। जनता और कार्यकर्ताओं से की चर्चा। केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंचे सीएम धामी। चार धाम यात्रा से पहले तैयारियों का लिया जायजा। मंदाकिनी आस्था पथ जल्द पूरा करने के निर्देश। सीएम ने जाना श्रमिकों का हाल। गुणवत्ता के साथ काम में तेजी के निर्देश। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जवाब। कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबरें बताई निराधार। बोले 3 न्यूज पोर्टल के खिलाफ दर्ज कराएंगे मुकदमा। तेजी से चल रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम साल 2025 में पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। 216 करोड़ रुपए की है परियोजना। रेल लाइन बनने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग महज 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। और उद्योगों में बढ़ती मांग से राज्य में गहराया बिजली संकट। फिलहाल बिजली कटौती से नहीं कोई राहत। महीने के अंत तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। रोजाना राज्य में 15 से 20 करोड़ रुपए की हो रही बिजली खरीदी। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की रुद्रप्रयाग के साथ प्रसिद्ध कालीमठ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मां काली का आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। स्थानीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मां काली के दर्शन करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक माना जाता है और मानता है कि सच्चे मन से मांगी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मां काली के दरबार पहुंचे हैं। तो उपचुनाव से पहले मां काली के दरबार में पहुंचे हैं। कालीमठ मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है और उपचुनाव से पहले मां काली के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए हैं। सीएम ने जनता और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और उपचुनाव में जीत हो ऐसी प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। उपचुनाव से पहले मां काली के दरबार में सीएम धामी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कालीमठ में सीएम ने पूजा अर्चना की है और इसी दौरान जनता और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं और केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम आगामी यात्रा संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों सी केदार घाटी बनाए जाने की बात कही है। केदारनाथ धाम में बने सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया। साथ ही पहाड़ी शैली में बन रहे भवनों की जानकारी ले मंदिर परिसर भ्रमण कर सीएम ने निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बात की है और समस्याओं को सुना है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए सभी को समय पर काम पूरा करने को कहा गया है। तो वासुका मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे रेलिंग बनेगी। गुणवत्ता के साथ काम में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर में सीएम धामी पहुंचे और चारधाम यात्रा से पहले वो तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के सपनों सी होगी केदार घाटी, सीएम का कहना है। सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया 24 से खास बातचीत की। धन सिंह रावत से हमारे विशेष संवाददाता कैलाश विष्ट ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि कैबिनेट में आपको दोबारा नई सरकार में जगह मिली है। सर, क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं इस वक्त नई सरकार? देखिए, पहली चुनौती है हमको कि हर
उत्तराखंड के वोटर का, मतदाता का और आम आदमी का विश्वास सरकार को जीतना है और इसके लिए हम रात दिन काम पे लगे हैं। और मैं कह सकता हूं कि चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पूर्व सैनिकों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, हर वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। और मेरे पास स्वास्थ्य विभाग है तो हम उत्तराखंड के प्रत्येक आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक 5,27,000 लोगों का जो है इलाज फ्री हो चुका है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रत्येक आदमी को, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए सरकार अभियान चला रही है। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए अभियान चला रही है। हर बच्चे को किताब फ्री मिले, उसको स्कूल में टीचर मिल जाए, स्कूलों में जो है पानी से लेके, शौचालय से लेके, बिजली से लेके, फर्नीचर से लेके हर प्रकार की व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आपने बात करी, जिसको लेकर सुझाव आपने मांगे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम इस साल से अपने प्रदेश में शुरू कर जा रहे हैं और उसका करिकुलम बन रहा है, आजकल पाठ्यक्रम बन रहा है। उसके लिए हम पब्लिक डोमेन में जो है लोगों के सुझाव जरूर लेंगे। इस तरह के जो कार्यक्रम है, जैसे आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया, आपको लगता है कि भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? निश्चित रूप से हम 5 सितंबर को भी कार्यक्रम करते हैं, मेधावी छात्रों का अभिनंदन करते हैं, जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको सम्मानित करते हैं, शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति देते हैं, भक्त दर्शन छात्रवृत्ति देते हैं। तो राज्य में भी कई प्रकार की छात्रवृत्ति हम देते हैं ताकि निर्धन बच्चे, मेधावी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सर, पहाड़, एक अंतिम सवाल मेरा है कि पहाड़ों में डॉक्टरों की बहुत कमी है, उसको लेकर भी आपका फोकस है, तो आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है? मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इन 5 सालों की सरकार में MBBS डॉक्टरों की अब कमी नहीं है। अब जो सर्जनों की दिक्कत है, 6 महीने में हम इस दिक्कत को भी पूरी करने जा रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर डॉक्टरों की यहाँ पर जो कमी की बात है, अब आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी यहाँ पर नहीं होगी और सरकार का जो फोकस है बिल्कुल इसी तरीके से फोकस है ताकि जनता से लेकर जो जनता को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो सहूलियतें ज़रूर मिले। ND24 के लिए देहरादून से कैमरामैन मयूर के साथ कैलाश बेस्ट। विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने क्षेत्र कोटद्वार के अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विभागों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई है। अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में शहरी विकास, आवास, ऊर्जा, पेयजल एवं परिवहन विभाग के सचिव स्तर से लेकर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी से क्षेत्र की समस्याओं को जल्द ही निपटाने के आदेश दिए हैं। वहीं कोटद्वार में कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैचिंग ग्राउंड नहीं है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। ऊर्जा, पेयजल और शहरी विकास से बात हुई। शहरी विकास से मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि हमें अपने ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए, STP के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जहाँ तक पेयजल का है, जो कोटद्वार के लिए कोई एक प्रपोजल बना था पेयजल योजना का, या तो उसके तहत या जल जीवन मिशन जो अमृत 2.0 के नाम से आया है नगर के लिए, उसमें हमें कोटद्वार को किस तरह से जल्द लाभान्वित कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी आज चर्चा हुई है। बीते कुछ दिनों से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी, जिस पर अब लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने विराम लगने के संकेत दिए हैं। विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी में वापस लेने के लिए संगठन का फैसला ही आखिरी होता है, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ऐसे लोगों को शामिल नहीं करती जिसने उन्हें पहले धोखा दिया हो, जो भ्रष्टाचार में शामिल हो। बता दें कि विधायक दिलीप रावत ने अपने कट्टर विरोधी हरक सिंह रावत के घोटालों की CBI जांच की भी मांग की है। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति पे जिसने पार्टी को धोखा दिया हो, जिसने भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हो, तो भारतीय जनता पार्टी कभी उसको वापस नहीं लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। सोमवार को प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से इस बात की जानकारी दी, साथ ही इस्तीफा देने की खबरों को भी साजिश बताया है। इस मामले में कांग्रेस ने 3 पोर्टल के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया है। मुकदमा भी दर्ज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने उनके परिवार का हमेशा सम्मान किया है। झूठी अफवाह फैलाकर कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं।
मैं इन तीनों ही पोर्टलों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने जा रहा हूं और जो मेरी मानहानि हुई है उसके लिए अदालत में मैं मुकदमा भी मानहानि का दायर करने जा रहा हूं। अब ये स्वयं बताएंगे कि इसके पीछे कौन है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पूजा अर्चना के साथ कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान पंडित धर्मानंद मेठाड़ी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कार्यकाल पर खुशी जताई है, साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। वहीं कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इस मौके पर अधिकारी, कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। उधम सिंह नगर के काशीपुर का नया ARTO कार्यालय बनने जा रहा है, जो कि सालों से किराए भवन में संचालित हो रहा था। नए ARTO कार्यालय के लिए जगह का चयन कर डिजाइन तैयार कर लिया गया और 8 करोड़ से अधिक की लागत से इसका निर्माण होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक भी बनाया जाएगा, जो कि जिले का एकमात्र ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा। लाइसेंस के लिए कोई ट्रैक न होने से विभाग के अधिकारियों को काफी दिक्कतें हो रही थी, जिससे अब छुटकारा मिलेगा। काशीपुर उप संभागीय कार्यालय जो किराए के भवन में संचालित हो रही है और इसके लिए जो है प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया करा दी गई है और कार्यालय भवन, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को नियुक्त किया गया है और मंडी परिषद के द्वारा इसके लिए लगभग 8 करोड़ 83 हज़ार का बजट का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्ताव बन के शासन को प्रेषित कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के चामुंडा मंदिर नजदीक एक दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट में लगी आग में 4 दुकानें और एक बाइक जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड का एक भी वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। ये ट्रांसफार्मर से मतलब चिंगारियाँ निकलने के बाद ये झोपड़ियों में ये इसकी आग लगी। इसकी वजह से जो बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई थी, आग बुझाने तक सारी बाइकें यहाँ पे जल गई और जिसमें मेरी भी बाइक थी, जिसको हॉस्पिटल के द्वारा पानी लिया गया, जिससे आग बुझाई गई। 5 तो खोखे जल गया और एक झोपड़ी जल गई है और जो है पीछे से आग लगी, पीछे से ही आग। एक मेरी बाइक जल गई है। हॉस्पिटल के बराबर में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे और दमकल को फ़ोन किया गया, बट वो मौके में पहुँचने में असमर्थ रहे। इसलिए हमने हॉस्पिटल के पाइप से पानी द्वारा सारे स्टाफ ने, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है अंदर श्री कृष्णा हॉस्पिटल में, तो अंदर धुआं जा रहा था। स्टाफ को तक तकलीफ हो रही थी वहाँ पे पानी निकालने से, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने पानी करके यहाँ पे फायर को काबू में पाया। चमोली जिले के दसोली ब्लॉक में सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रधान और क्षेत्र के लोगों ने कई बार अनशन किया और प्रशासन PMGSY विभाग को अवगत कराया गया। बावजूद इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। 2013 से सड़कें टूटी हुई हैं। मामले में PMGSY के अधिकारी ने बताया कि एक कमेटी बना दी गई है। CDO चमोली और ADM चमोली ने यहां का निरीक्षण किया और DPR शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। ये जो रोड है, इसमें स्टार्टिंग का जो पूरा पार्ट है तो वो दैवीय आपदा से बहुत डैमेज है, तो जिसके संबंध में जो है बहुत शिकायतें हमको भी मिली थी और DM साहब के भी संज्ञान में थी। फिर जो है उन्होंने ADM साहब को और हमको जो है एक कंबाइंड कमेटी बना के उन्होंने भेजा था साइड पे। देन उसमें उसकी भी रिपोर्ट है। फिर उनके आधार पे हमने पूरा एक एस्टिमेट भेजा हुआ है। उसमें पूरी रोड का रिलेइंग होना है उसमें, और वो जो है 3 करोड़ के लगभग का है। तो अभी वो शासन स्तर पर है, तो जैसे ही वो सैंक्शन होता है तो उसके बाद उसमें हमारा जो है दोबारा काम हो जाएगा शुरू।
मंगलवार को चमोली के थराली तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। 2 साल बाद हुए आयोजन में कोरोना काल का असर साफ तौर पर नजर आया। तहसील दिवस के मौके पर मात्र 8 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जमठा ने आमजन की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान के निर्देश दिए। सभागार में बीआरओ, पीएमजीएसवाई, स्वास्थ्य, विद्युत सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया था और लगभग 12 से 15 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतम का हमने मौके पे ही निस्तारण कर दिया। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें अभी हमें विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेनी है, तो जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उनका भी हम तुरंत निस्तारण कर दिया जाएगा। अमूमन यहाँ पर जो समस्याएं जो आज आई हैं उसमें अधिकतम जो है रोड को लेके थी, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई रोड को लेकर। कुछ एक समस्याएं जो हैं बिजली के खंभों और तारों को लेकर भी है, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही बिजली के जो भी खंभे और तारों की समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए। बाकी रोड जो है कुछ में ऐसा है कि उच्च स्तर से कार्रवाई होनी है, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि 15 मई से पहले हम उनका भी समाधान करें। उत्तराखंड में आमजन को अभी 1 महीने और पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर भी पर्याप्त बिजली यूपीसीएल को नहीं मिल रही है। एमडी अनिल कुमार ने बताया कि राज्य में बिजली संकट 1 महीने के भीतर खत्म होने की उम्मीद है। बारिश के बाद ही हाइड्रो पावर उत्पादन बढ़ने और मांग घटने से स्थिति सामान्य होगी। बढ़ती बिजली की मांग और उपलब्धता की वजह से कटौती करनी पड़ रही है। एमडी अनिल कुमार ने एक वजह रूस यूक्रेन युद्ध को भी बताया है, जिससे कोयला और गैस की सप्लाई ठप पड़ी है। रुद्रप्रयाग जिले का त्रियुगी नारायण देश भर में वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, जिससे अब पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। एजेंट के माध्यम से अब यहां शादियां होंगी, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों और तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी की अध्यक्षता में आम बैठक की और मंदिर का माहौल खराब करने वाले बाहरी एजेंटों पर कार्रवाई की मांग की है। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा गया है और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शादियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर स्थलों में शराब पार्टियों को गांव दूषित कर रही है। मंदिर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। शिव पार्वती विवाहस्थल नाम से प्रसिद्ध है त्रियोगी नारायण एजेंट के माध्यम से शादियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो त्रियुगी नारायण की पिकनिक स्पॉट बनने से ग्रामीण नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, बाहरी लोगों के द्वारा इस प्रकार की अराजकता को गांव वाले बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ गांव वालों ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो बाहरी एजेंट हैं उन पे एकदम रोक लगा दी जाए, जिसका ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार और एसपी महोदय रुद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी महोदय उखीमठ और थाना अध्यक्ष सोनप्रयाग सभी को भेज दिया है। टिहरी के धनोल्टी में जहां एक ओर बारिश नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आग से जंगल धधक रहे हैं। ऐसे में तापमान का बढ़ना और पर्यावरणीय असंतुलन होना लाजमी है। जंगलों को आग से बचने के लिए सकलाना पट्टी के ग्राम पंचायत मरोड़ा, मजगांव और लामकांडे में वनाग्नि रोकने को लेकर बैठक की गई है। बैठक वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में की गई है, जिसमें प्रतिज्ञा लेकर अपने जंगलों को बचाने का संकल्प लिया गया है। वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने कहा कि जंगलों से कई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहीं वनाग्नि से जीव जंतुओं, जंगली जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां समाप्ति की ओर हैं। इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हर परिवार को लेनी होगी, तभी ये जंगल सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार से आग से जंगल धधक रहे हैं, उस समय में जिसका प्रभाव मानव जीवन में भी देखने को मिलेगा।
जिस प्रकार हम देख रहे हैं अपने जंगलों को आग से धुधकते हुए, जैसे जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जंगल को हमें बचाना है, जंगल से हमें सब कुछ पूरी जल जीवन है, जल जंगल से मिलता है और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हमें जंगल से मिलता है। लेकिन जंगल को बचाना हमारा एक ही संकल्प रहेगा कि हमने जन जागरूकता को फैलाना है और जंगल को आग से बचाना है। उत्तराखंड के खूबसूरत जो सुंदर जंगल बने हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। इन जंगलों के धधकने के कारण यहाँ के जो जीव जंतु पशु पक्षियां हैं उनका जीवन बिल्कुल जो है कि नष्ट हो चुका है और जो नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। छोटे छोटे जो नाना प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हमको मिलते थे वो हमको देखने को नहीं मिल गई। गाँव के लोगों को जन जन को जागरूक और प्रेरित किया गया है। हम अपने गाँव स्तर पर एक छोटे छोटे समितियों का जो है कि निर्माण करेंगे तो निश्चित तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में जो आगजनी घटना हो रही है उन आगजनी घटनाओं पर रोक लग सकेगी। इन दिनों उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना को साल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना 16,216 करोड़ रुपए की है। इसको पूरा होने से पर्वतीय जिलों में विकास की बहार बहने की उम्मीद है। 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना में 17 सुरंगों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना के तहत 14 किलोमीटर से लंबी देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग भी बनाई जा रही है। 26 दिनों में यहाँ 1 किलोमीटर से लंबी सुरंग का निर्माण कर दिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है और ये सुरंग शिवपुरी से 82 के बीच बनाई गई है। इससे केदारनाथ बद्रीनाथ तक तीर्थयात्रियों को पहुंचना आसान हो जाएगा। यह रेल लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों यानी कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी साबित होगी। परियोजना के पूरे होने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग महज 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। लालकुआं नगर पंचायत सभागार में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मानसून सत्र से पहले गोला नदी के टूटे तटबंधों को बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भू कटाव की समीक्षा की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से निपटने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने अधिकारियों की बैठक ली है। विधायक ने योजनाओं की भी जानकारी ली है। कई विभागों की भी समीक्षा हुई है और समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए हैं। बैठक मुख्य रूप से जन समस्याओं को लेकर है। आगामी मानसून सत्र सीजन हमारे सामने है, बरसात का सीजन सामने है। सब जगह जो है नदियों से लगे हुए क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से भू कटाव की समस्या की तैयारी के लिए और उसमें अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में जो है जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो बरसात का सीजन शुरू होने वाला हो उसमें लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।